जय हिंद, वंदे मातरम। हम आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हिंदी संप्रेषण संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन और हिंदी का ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें जोड़ती है, हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रखती है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हिंदी के शब्दों का उपयोग करें, तो कम अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करके मैं हिंदी संप्रेषण के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी कुछ अंग्रेजी के शब्दों जहाँ पर उपयोग लगें तो मैं वहाँ पर उपयोग करूँगा। तो आज आरंभ करते हैं हिंदी संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, मतलब दो लोगों के बीच में या लिखित, मौखिक या अन्य तरीके से वार्तालाप होना, बातचीत होना या फिर कन्वर्सेशन होना, वह एक संप्रेषण कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये कुछ कॉलेज के नोट्स हैं मेरे, जो मैंने बनाया था पुस्तक से पढ़ के, जिसमें हम पढ़ेंगे संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया, संप्रेषण के विभिन्न मॉडल और अभाषिक संप्रेषण। अभाषिक मतलब कि जिसमें भाषा नहीं होती और अलग तरीके से इसको होता है, हाव भाव के रूप में इसे दर्शाते हैं। हिंदी भाषा और संप्रेषण, संप्रेषण की संभावनाएं और भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण में अंतर। भ्रामक संप्रेषण वो होता है जब किसी भी चीज़ में उचित तरीके से उसको हम समझ नहीं पाते, भ्रम में पड़ जाते, या फिर किसी तरीके से हम गलत तरीके से उसको उपयोग कर लेते हैं। किसी ने कुछ और बोला, हम उसको कुछ और सुन लेते हैं या फिर कुछ और समझ लेते हैं, वह भ्रामक संप्रेषण होता है। प्रभावी संप्रेषण मतलब कि एक ऐसा संप्रेषण जो सामने वाले की बात पूरे दिमाग में बैठ जाती हो, वह प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। आगे हम जानेंगे संप्रेषण के विभिन्न माध्यम कि किस किस क्षेत्र पर संप्रेषण होता है, किन किन माध्यमों से संप्रेषण होता है। इसी में हम जानेंगे व्यक्तित्व और अधिक अस्मिता, आयु, लिंग, वर्ग, शिक्षा, इन सब का संप्रेषण में क्या योगदान है। प्रभावी संप्रेषण के गुण देखेंगे और प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 1 की समरी से, जिसमें संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और प्रक्रिया के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेरित करता है। अब मैं इसको सरल शब्दों में बताऊं तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जो एक क्या शैली है, तरीका है, क्या भावना है, क्या विचार है, क्या फीलिंग है, वह किस तरीके से पहुंचता है ना। तो भाषा के द्वारा या हाव भाव के द्वारा। वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, भेजने वाला होता है, और श्रोता जो प्राप्त करने वाला होता है, जो रिसीवर होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो सार्थक विचार है, जो भी सच सही जानकारी होती है, वो उसे कहते हैं संप्रेषण। संप्रेषण की अवधारणा में क्या है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति सम प्लस प्रेषण के मेल से हुई है, जिसमें सम का अर्थ होता है समान रूप से, पूरी तरह से, मतलब जैसा मैंने बोला वैसा आपके पास जाना चाहिए। ये नहीं कि बीच में उसमें रुकावट आ जाए या फिर किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाए, वह संप्रेषण की बाधाएं हैं, है ना। तो समान रूप से किया गया प्रेषण, प्रेषण यानी कि आगे भेजना, अग्रसर करना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, वह संप्रेषण का आता है। तो सम धन प्रेषण यानी कि समान रूप से भेजा गया प्रेषण ही संप्रेषण होता है। जैसा मैं यहाँ से यदि एक मोबाइल शब्द बोलता हूँ तो वो भी आपको मोबाइल क्या समझ आ रहा होगा मोबाइल से, कि एक मोबाइल है। तो ये मैंने जो बोला वो आपने समझा, तो ये होता है संप्रेषण। चाहे यदि मैं हाव भाव के रूप में बोलूँ, किसी को इशारे के रूप में बोलूँ, और यदि वह समझ जाए तो वह भी एक संप्रेषण के क्षेत्र में आता है। अब हम आगे देखते हैं संप्रेषण, समान रूप से भेजा गया बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से, वह संप्रेषण कहलाता है। अब हम देखते हैं संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज, मतलब कि पूरे तरीके से उसको शेयर करना, पहुंचाना और बदलाव करना। संप्रेषण के समानार्थी शब्द है कम्युनिकेशन का अर्थ इस तरह से सहभागिता उत्पन्न करना या सर्वमान्यता लाना है, मतलब कि पूरी तरह से सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले, वह संप्रेषण होता है जो भी बोला जाए। जैसे कि यहाँ पर हाय बोला,
दो व्यक्ति हाय बोल रहे हैं तो सामने वाला उनको हेलो रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कि हेलो हाय, मतलब उसको पता है कि ये अभिवादन कर रहा है, हमें नमस्कार कर रहा है, तो वह भी यह जानने की कोशिश कर रहा है कि हमें इनको ग्रीटिंग में जवाब क्या देना है। तो सामने वाले जो प्रतिक्रिया होती है, यदि मैंने आपको कुछ बोला तो आपकी प्रतिक्रिया होना, यदि यदि ये जानकारी आप देख रहे हो और यदि आपके दिमाग में जा रही है और फिर आप मुझे प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो ये संप्रेषण होता है। संप्रेषण ही एक प्रक्रिया है जो प्रतिक्रिया से ही समाप्त होती है। संप्रेषण से संबंधित परिभाषाएं जिसमें इंग्लिश में देखें तो कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ द थिंग वन पर्सन क्लोज वेन टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स a systematic and continuous process of telling, listening and understanding। इसका हिंदी रूपांतरण है, संचार से आशय उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति है वह अपनी विचारधारा को दूसरे के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। मतलब कि जो भी एक व्यक्ति है, यदि मैं आपको संप्रेषण के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और यदि आप पूरी तरह उसे समझ ले रहे हो तो मेरा संप्रेषण आपसे बिल्कुल सही है, अच्छा है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो मेरी भाषा में कोई कमी है या फिर मेरे संचार के माध्यम में कोई कमी है या टेक्नोलॉजी में कोई कमी है, ये सब यदि आप सीधा समझ ले रहे हो तो वह एक अच्छा संप्रेषण का उदाहरण है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, हमारा बातचीत का तरीका। यदि हिंदी में बोल रहा हूँ और आप इंग्लिश में यदि जानकार है तो आपको हिंदी नहीं आएगी, इसलिए एक ऐसा संप्रेषण होना जो बिल्कुल सार्थक रूप से हो और बिल्कुल सीधा हो, वह होता है कम्युनिकेशन। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है। मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में जो पाई होते हैं, मतलब कि बीच का जो दायरा होता है उसको मिटाता है। यदि दो व्यक्ति हैं आपस में, उनके बीच में बातचीत चल रही है तो वे बातचीत करेंगे और यदि धीरे धीरे उनकी बातचीत बंद हो जाती है तो उनके बीच की दूरियां बढ़ेगी। बात यह है कि दोनों के विचार जब तक एक दूसरे से शेयर नहीं होंगे पूरी तरह से तो वह व्यक्ति संप्रेषण के दायरे में नहीं आएगा। यदि सरकार कोई नीति बनाती है और वो जनता को अवगत नहीं करवाती, जनता को जानकारी नहीं देती है, तो वह व्यक्ति कैसे उस जानकारी को जान पाएगा कि सरकार क्या बना रही है। तो सरकार भी कम्युनिकेशन बनाए रखती है। तो ये होता है कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। लुइस एलन के अनुसार ये कहा गया था। अब देखते हैं, कम्युनिकेशन इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियंस एंड नॉट द टेक्नोलॉजीज ऑफ टेलीग्राफ, रेडियो एंड द लाइक। इसका हिंदी रूपांतरण है, संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों, सम्मतियों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें टेलीफोन, तार, रेडियो अथवा इसी प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संप्रेषण नहीं है। चार्ल्स ई रेडफील्ड ने कहा है, संप्रेषण का आशय केवल इन संसाधनों से नहीं है। संप्रेषण का वास्तविक अर्थ संप्रेषक की भाषा की विचारधारा को अभिव्यक्त करना को समझना है, और तकनीकी साधन तो सिर्फ माध्यम होते हैं। ये जो टेलीफोन हो गया, तार हो गया, मोबाइल हो गया या फिर कोई स्रोत हो गया, ये केवल एक माध्यम है। लेकिन संचार वह है जो मैं आपको कह रहा हूँ और आप उसे समझकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वह एक संचार है। उस संचार प्रक्रिया यह है कि मैं बोल रहा हूँ और ये जो माध्यम है, इसके माध्यम से आप तक वह बात जा रही है और आप उसे ग्रहण कर रहे हो और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। तो वह एक पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। यदि केवल हम पूरी प्रोसेस का जो बात करें वह संचार कहलाता है, और जो मीडियम होते हैं वो केवल एक माध्यम होते हैं। जैसे हमारा यह मोबाइल, वह एक मीडियम हो गया। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिससे स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इस प्रकार संप्रेषण के विचारों का आदान प्रदान से संबंध है। आगे देखते हैं, इन द मोस्ट जनरल सेंस वी हैव कम्युनिकेशन व्हेनेवर वन सिस्टम a source influence another, the destination by manipulation of alternative signals which can be transmitted over the channel connecting them। इसका मतलब यह है कि आमतौर पर संचार तब होता है जब कोई ढांचा या स्रोत किसी अन्य को प्रभावित करे, कुशलतापूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा जो उन्हें जोड़ते हैं। पूरी
कंक्लूज़न में ये देखें तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो वक्ता है, बोलने वाला सेंडर है, वह रिसीवर तक अपनी बात को किस तरह से पहुंचाता है, भाषा, माध्यम, अभिभावों, भावनाओं, इशारों या फिर अन्य तरीकों से। तो यह संप्रेषण कहलाता है। आगे देखते हैं संप्रेषण का त्रिस्तरीय मॉडल। इसके बारे में आगे जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।